टमाटर का तड़का मेरा बन चुका है और एक विसल मैंने राजमा को भी करवा ली जितनी देर मैं ये इसकी प्रिपरेशन कर रही थी। अब बस ये बर्तन संभाल रही हूँ, साथ साथ ये तड़का डालती हूँ, 2-3 विसल करवाऊँगी, राजमा बन जाएंगे। और मैं भी सोचूँ सीधा राजमा चावल ही खाऊँगी, मैं भी बीच में कुछ और नहीं खा रही। भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ भूख लग रही है। है ना, वहाँ पे मैं थोड़ी सी नमकीन खा चुकी हूँ मूंग दाल की, बट स्टिल मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही है ना, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ और टाइम हो रहा है 4। और आज नींद भी जो है वो जल्दी खुल गई थी। आजकल रात को नींद ही नहीं आ रही है, बहुत मतलब दिमाग ना हर वक्त चलता रहता है, खाली नहीं होता दिमाग। चलिए बस मैंने करी बना दी है इसकी, एक उबाला दिला के मैं डाल रही हूँ इसमें। जाते जाते सोचा देख लूँ, कपड़े सूख गए हैं ये वाले तो फिर ये भी डाल देती हूँ, पड़े पड़े बदबू मारने लग जाते हैं ना। चलो सूख ही गए हैं, थोड़े बहुत स्टूल पे रख देती हूँ ना तो वो आठर जाते हैं। चलिए मैं ये कर लूँ पहले। भाई मैं तो ले आई हूँ राजमा और ब्रेड, क्योंकि चावल गर्म करने की मेरे में हिम्मत नहीं थी, फ्रिज में पड़े थे। और राजमा भी पूरे गले भी नहीं है, मतलब गल गए हैं बट उतने नहीं गले जैसे हमें पसंद है। 1-2 विसल और होगी, देखो गल तो गए हैं पर वैसे नहीं है जैसे हम खाते हैं, बिल्कुल मलीदा वाले। तो फ़िलहाल तो मैं खा रही हूँ और मैं कुकर चढ़ा के आ गई हूँ दोबारा से विसल कराने के लिए। चलिए जी, चाय वाय तो मैंने पी ली है, बस थोड़ा बहुत इधर उधर का सामान संभालने में लगी थी और घर की चीज़ें कर रही थी। बीच में अभी समृत का एक दोस्त भी आया था, उसको बॉल चाहिए थी, समृत के पास होती है एक्चुअली। और स्टैंड इधर आ गया, बस ये बॉटल मुझसे नहीं उठाई जाएगी, वो समृत आके चढ़ाएगा। और मैं जलाने जा रही हूँ जोत, क्योंकि 7 बज चुके हैं। हाथ धो लिए, कुल्ला वुल्ला कर लिया, अब जलाते हैं जोत। चलिए जी, जोत तो जला दी, अब चलते हैं अंदर, क्योंकि ये जो जोत के लिए पंखा बंद किया ना, गर्मी में खड़ा नहीं हुआ जा रहा बिल्कुल भी। अंदर चलते हैं, बस ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये शैतान है ना। चलो अंदर, अच्छा चलो अंदर, चलो 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 अंदर, चलो 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 अंदर, चलो अंदर। बहुत शैतान है भाई, बहुत, इसका दिमाग लग जाता है एक चीज़ पे तो फिर ये हटती नहीं है उस चीज़ से। गर्मी, हर थोड़ी देर बाद एसी चलाओ फिर बंद करो, चलाओ फिर बंद करो, चलाओ फिर बंद करो, यही हो रहा है आजकल। तो इतनी गर्मी हो गई है। चलिए आते हैं थोड़ी देर में, खाना वाना रेडी है, चावल भी बने हुए हैं और राजमा भी बन चुके हैं, दूध भी उबाल दिया, दही भी मंगा लिया, सब काम ओके है। कपड़े भी धुल चुके हैं, तय भी लगा चुकी हूँ जो सुबह वाले थे, अभी बस ये पोछे उतार के लाई हूँ और बाकी के कपड़े अभी सुखाए हैं मैंने। ये देखो बच्चों, मेरी छोटी सी पकड़ी, मेरी छोटी सी पकड़ी, छोटी सी बच्ची। अभी वो दिया ने कल बनाए थे ना खीरे और तरबूज के वो आइस क्यूब्स, वो दिए हैं। कोको को रत्ती नहीं पसंद आए, बिल्कुल पसंद नहीं आए कोको को। और ये उसको मैं नॉर्मल बर्फ़ दूँ या खीरे वाली बर्फ़ दूँ या तरबूज वाली दूँ, ये उसको खाने ही नहीं देती, ये खुद चढ़ जाती है उसके ऊपर। ये ना बिंदी का ना स्टिकर ही ख़त्म हो गया, पसीने की वजह से वो फिसले जा रही है, इधर उधर हुए जा रही है। चलिए थोड़ी देर तक मिलती हूँ, समृत को देखूँ कहाँ है, कब आएगा, क्योंकि बहुत देर हो गई उसके निकले हुए। आती हूँ। चलिए जी, मैं ना आधी सोने में आ गई थी, लाइट वाइट बंद कर दी थी, तो एकदम से ध्यान आया कि यार आज बाय बाय तो की नहीं, गुड बाय करना तो भूल ही गई। तो किचन विचन संभाल दी है, सब काम ख़त्म हो गए हैं। समृत अभी खाना नहीं खा रहा क्योंकि वो लेट आया था, तो कह रहा कि रास्ते में भूख लगी तो हमने कुछ खा लिया था, तो अभी वो बाद में खाएगा। कल शायद छुट्टी पे है वो, परसों भी छुट्टी है उसकी, तो कह रहा मम्मी मुझे बहुत सारा होमवर्क है, तो मैं होमवर्क ख़त्म कर लूँगा कल के दिन में और परसों के दिन में। तो आजकल बहुत ज़्यादा होमवर्क मिल रहा है इनको बच्चों को। कल इसने मुझे स्कूल से आके दिखाया कि जो क्वेश्चन नंबर्स सर ने दिए थे, कम से कम नहीं तो 25-30 क्वेश्चंस थे जिनके आंसर लिखने थे, या उससे ज़्यादा ही थे नंबर के साथ जो दिखाए थे इसने। तो एक रात में तो पॉसिबल नहीं है ना, बच्चा बीच में खेलने भी जाता है, फिर रात भर बैठ के पढ़ता भी है, फिर सुबह स्कूल जाना होता है तो उसकी भी तैयारी होती है, थोड़ा बहुत घर का भी मेरे साथ काम करवाता है। इतना होमवर्क कैसे देते हैं यार ये टीचर्स, थोड़ा तो सोचना चाहिए ना। बच्चा मतलब लाइफ पूरी वो ख़त्म कर दे, और फिर भी बच्चे कोशिश करते हैं अपनी तरफ से पूरी। पर मेरे यहाँ पे क्या है ना, मेरे साथ उसको थोड़ा बहुत घर के कामों में भी लगना पड़ता है ना, तो इसलिए चाहे वो 2-4 काम करता हो पर कंज्यूम तो होता है ना उसका टाइम। तो चलिए फिर इन सब दुखड़ों के साथ, दुख दर्द के साथ अलविदा ले लेते हैं। कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। और कल नवरात्रि का दूसरा दिन है, आज का दिन अच्छे से बीत गया, दोनों टाइम की जोत बत्ती हो गई, खेतरी बीज दी,
दिया की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो दिया ने कुछ नहीं किया, दिया ने सिर्फ दूर से माथा टेका और चली गई वो। तो कल बहुत सोच रही हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें हैं दिमाग के अंदर जो करनी है कल के दिन में, और ऊपर के ना ये जाले वाले उतार नहीं पाई हूँ मैं अब तक। तो क्या होता है, विनीता जिस वक्त आती है ना उस वक्त मेरे दिमाग से सब बाहर हो जाता है। उस वक्त मुझे याद ही नहीं रहता कि भैया ये भी काम करवाना है। और भैया की आज तबीयत ख़राब थी तो मुझे उसकी टेंशन ज़्यादा हो रही है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत पेन होता है उसको, एक्सट्रीम पेन में रहती है वो ये दिनों में। तो समझ नहीं आता कि क्या करें जिससे इसका पेन कंट्रोल हो जाए। वैसे तो मैं भी जब उस एज में थी तो मुझे भी बहुत पेन होता था, बहुत एक्सट्रीम पेन होता था, मतलब मैं कुछ करने लायक नहीं रहती थी। और सेम इसका हाल है, रो रो के बुरा हाल हो रखा है इसका, कल से बहुत ज़्यादा पेन है। पर क्या कर सकते हैं यार, ये तो हर लड़की के साथ है, हर औरत के साथ है, तो कुछ नहीं किया जा सकता। इसका इलाज ही नहीं है कोई, कितनी दवाई खा लो, कल से 2 गोली खा चुकी है, कोई असर नहीं है गोली का भी। समृद्ध अब वहाँ बैठ के अपने दोस्तों से गप्पे मार रहा है, पबजी खेल रहा है, थोड़ी देर बाद खाना वाना खाएगा, फिर होमवर्क करेगा थोड़ा बहुत जो करेगा, फिर सोएगा। सब अपने अपने ठिकाने पर हैं। बाकी जो लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं वो तो भैया जब तक सांसें चल रही हैं वो चलती ही रहेंगी प्रॉब्लम्स। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। उम्मीद यही कर रही हूँ कि ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए, वो हो जाएगा। बहुत साल हो गए देखते देखते सारी चीज़ें हैं, तो ये रेपिटेटिवली ये चीज़ें होती रहती हैं। छोड़ो, तो कल मिलते हैं अच्छे मूड, अच्छे दिन और अच्छी सेहत के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, ताकि ग्रोथ हो सके हमारी, और क्या। बाय। फिर बड़े होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया है। ये देखो ये छोटी औलाद मेरे बराबर में सो रही है, कभी इस बगल में कभी इस बगल में, सारी रात नहीं सोने देती है, कभी कभी सारी रात नहीं सोने देती। उसको पता है किस चीज़ से डर लग रहा है, तो ये 1 मिनट भी नहीं छोड़ रही थी मुझे। सोच 10 बज चुके हैं, 9 बजे की उठी हुई हूँ, पर उठा नहीं जा रहा, आँखें नहीं खुल रही। लूडा 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 लूडा। तो अब 10 बज गए, तो मुझे लगा कि अब तो उठ ही जाना चाहिए, क्योंकि अब तो दिया भी आने वाली है, तो नाश्ते वगैरह की तैयारी करनी पड़ेगी। तो नहाती हूँ, क्योंकि जोत जलानी है, तो कोशिश यही होती है कि बिना मुँह जूठा किए जोत जला लूँ पहले। तो सीधा उठती हूँ, ब्रश करती हूँ, गीज़र ऑन करती हूँ, नहा के साथ के साथ दूध जलाती हूँ, साथ के साथ चाय रखती हूँ, तब तक दिया भी आ जाएगी। फिर देखते हैं नाश्ते में क्या बनाना है भाई, क्या चाहती हो है, कहाँ कहाँ मुँह के ऊपर नहीं चढ़ते। चलिए दिन की शुरुआत करें। सबसे पहले तो जोत जलाते हैं। चलो जी, नहाना धोना हो गया, जोत बने जला दी है, और दिया ने यहाँ पर ब्रेड और आलू वगैरह काट के रख दिए हैं। ये मेरा घी भी बन चुका है, जो कि प्रॉपर बना नहीं है आज, क्योंकि मैं नहाने चली गई थी, तो इसको खुरचा नहीं है। अब इसको मैंने बंद कर दिया, थोड़ी देर बाद फिर से ऑन करूँगी जब ये खुरचने वाला हो जाएगा। ये तो अच्छा खासा निकल रहा है पर। और बस ये पकौड़ों की तैयारी हो चुकी है, तो मैं बनाने जा रही हूँ नाश्ते में पकौड़े। ना तो थोड़ी तबीयत ठीक लग रही है, ना ही तो मूड ठीक है। बस दिन चढ़ गया है तो आगे बढ़ाना है और आगे बढ़ते जाना है। ज़िंदगी में चाहे कैसा भी दिन हो, अच्छा बुरा तकलीफ़ वाला, आगे तो बढ़ना पड़ता है। और हर रोज़ ज़िंदगी एक नया सबक सिखाती है। आप आंखें बंद करके किसी पे भी रिलाई नहीं कर सकते, किसी पे भी नहीं। आगे बढ़ना ही पड़ता है और आपको खुद ही बढ़ना पड़ता है। बढ़ेंगे फिर। चलिए मैं नाश्ता बनाती हूँ, थोड़ी देर में अपने आप को लाइट करती हूँ, चाय पीती हूँ, क्योंकि सुबह चाय नहीं मिलती तो वैसे ही दिमाग हिल जाता मेरा। तो चाय बनाती हूँ और नाश्ता बनाती हूँ, फिर करते हैं दिन भर के काम। आती हूँ मैं हाथ का आटा ख़त्म कर रही थी, और मेरा जो भैया है ना, वो देख सारे पौधे खा रही है। मैंने सूखने के लिए रखे हैं, धो दिए थे सारे, सुखाने के लिए रखे हैं। मेरा भैया यहाँ पे चावल बनाने आया था, अच्छा निकाल के बैठा है, ये चावल रख रहा है। वॉशरूम में है, वॉशरूम में कहाँ गई, चला जा अंदर। तूने बहुत दुखी कर रखा है, ये पौधे तोड़ रही है मेरे सारे। चलो एसी चला रही हूँ मैं, बैठो। सभी रख रहा है चावल, तो मैं अपना ये हाथ का आटा ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि एक बार आटा ख़त्म हो जाता है ना, जान छूट जाती है। नहा धो के और दिया को नाश्ता करवा दिया था, ब्रेड पकोड़े और आलू के पकोड़े, क्योंकि मैडम कह रही थी क्या नाश्ता करा रहे हो। मैंने कहा राजमा रखे हैं, चावल तो ख़त्म हो गए थे रात को, राजमा रखे हैं, तो राजमा के साथ पराठी बना लेते हैं, राजमा लग जाएंगे। नहीं, मुझे अभी राजमा नहीं खाने, मुझे तो कुछ और खाना है। कई सारी चीज़ें गिना दी, ये बना लो, ये बना लो, ये बना लो। मैंने कहा बेटा मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है, ये जो मेंटल स्ट्रेस है ना, ये शरीर को ठीक नहीं होने दे रहा। तो कह रही है ठीक है फिर कोई बात नहीं, मैं तैयारी करती हूँ, आप नहा के आओ। देखो मेरी आंखें कितनी काली हो रही हैं, और ये टेंशन से हो रही हैं।
दिमाग में जो परेशानी, बाबू उधर हो जा, यू ना उधर हो जा। चल मैं एसी चला रही हूँ, एसी चला रही हूँ, बैठ चलेगा। तो परेशानियाँ तो देखो कम हो नहीं सकती, ख़त्म तो हो ही नहीं सकती। बस ये है कि टाइम पास करना है, ज़िंदगी जितनी है वो काटनी है, और रो रो के तो कटेगी नहीं, हंस के काटनी पड़ेगी। और अभी डेवी राइट जी का मैसेज आया था मुझे ना, उनके जो इस तरह की पॉजिटिव चीज़ें नोटिस करते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं ना, मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं। पता चलता है कि उनकी थॉट भी जो है वो पॉजिटिव है। और नेगेटिव लोग अगर आपकी लाइफ में आएंगे ना, तो आप कुछ भी कर लो, अच्छा या बुरा, वो नेगेटिविटी ही फैलाएंगे। तो मुझे ठीक है, दूरी ठीक है ऐसे लोगों से जो नेगेटिविटी को अप्रोच करें। तो बहुत अच्छा लगा डेबी राइट जी, आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ लेते हो जो मैं कहना चाहती हूँ, और कई चीज़ें ना हर लेडी की लाइफ से रिलेट करती हैं। मैं वही चीज़ें दिखाना पसंद करती हूँ जो वाकई रिलेटेबल हो। आपको मैं बताऊँ, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं ना, मैं उनको देखती हूँ, वो कंटेंट के लिए बहुत कुछ करते हैं, पर पैसा इन्वेस्ट करके नई नई चीज़ें दिखाना करना, उससे आप कमाई कर सकते हो, आप लोगों को एंटरटेन कर सकते हो, आप लोगों से जो चाहते हो कि व्यूज़ मिले, सब्सक्राइबर मिले और लोग आगे जुड़ें, क्योंकि लोगों को चाहिए ये सारी चीज़ें। मैं वो नहीं करती, मेरा तरीका अलग है। पहली चीज़, मेरे पास फालतू पैसा नहीं है कि मैं नई नई चीज़ें दिखाने के लिए, अपने किसी यूज़ की चीज़ है भी नहीं तभी मैं पैसा वेस्ट करती रहूँ। मैं बहुत लिमिटेड उसमें रहती हूँ, बहुत सिंपल लाइफ जीती हूँ, और मैं वही दिखाना पसंद करती हूँ कि सिंपल रहते हुए भी हम खुश रह सकते। बस आपको मेंटल पीस होना चाहिए। आप 2 रोटी खाओगे ना, तो 2 रोटी में भी आपको जन्नत नसीब हो जाएगी, बट मेंटल पीस नहीं होगा ना, तो आप कितना ही लेविश से लेविश खाना खा लो, 5 स्टार से 7 स्टार में जाके अच्छे से अच्छी पार्टियाँ कर लो, आपको खुशी नहीं मिल सकती। तो थैंक यू सो मच। मैंने आपको मैसेज का तो जवाब दे दिया था, फिर सोचा कि अभी मैं आपको मेंशन भी करूं, क्योंकि ऐसे ही लोग चाहिए यार लाइफ के अंदर, जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को उसी तरीके से समझ लें जैसा आप दिखाना चाहते हो। बहुत अच्छा लगता है कि कुछ लोग हैं लाइफ में ऐसे। और दूसरी चीज़ आपने बोला था कि आपको भी बुलाऊं, एनी टाइम आप कभी भी घर आओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जो हम खाते हैं नॉर्मल सा खाना, जो हम नॉर्मल सी लाइफ जीते हैं, देखो आगे, हमारे साथ एंजॉय करो उस चीज़ को, बहुत अच्छा लगेगा। मैंने आपको शायद कल परसों भी मैसेज किया था कि मेरे पास आपकी आईडी शो नहीं कर रही है, तो आप प्लीज़ मेरी किसी रील पर कमेंट करो, अपना नाम लिखो, हो सकता है आपकी आईडी किसी और नाम से हो, या कोई स्पेसिफ़िक आईडी का आपका सेक्शन हो, तो आप मुझे उस पर कमेंट करो, मेरी किसी भी रील पे कमेंट करो, तो मैं आपको डीएम करूँगी, आपको वापसी में कमेंट करूँगी, या आपको डायरेक्टली बात करूँगी आपसे। तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी। अभी ना आप शायद पढ़ पा रहे होगे, आप देख पा रहे होगे कि मैं ना अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। सुबह सुबह एक तो पहले ही घर में परेशानी कोई चल रही हो, लाइफ में कोई परेशानी चल रही हो, ऊपर से सुबह सुबह छोटी छोटी चीज़ों को लेके बच्चों से बहस हो रही है, रिश्तेदारों से बहस हो रही है, वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। और ख़ासकर उन लोगों से जिनको आप बहुत प्यार करते हो, बहुत रिस्पेक्ट करते हो, बहुत वैल्यू करते हैं वो आपकी लाइफ में, उनके साथ बहस करना, लड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नहीं चाहिए यार, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। चलिए मैं थोड़ी देर तक फिर आती हूँ, थोड़ा मूड फ्रेश करती हूँ, और मुझे पता है मैं रील्स वगैरह बनाऊँगी, थोड़ा मेकअप करूँगी, थोड़ा सा लिपस्टिक वगैरह लगाऊँगी ना, मैं रिफ़्रेश हो जाऊँगी, फिर आपसे अच्छी अच्छी बातें करूँगी। आती हूँ। चलिए जी, 4:30 हो रहे हैं और 5 साढ़े 5 तक चाय बनाने का विचार है, तो 1 घंटे के लिए टाइम पास क्या किया जाए, क्योंकि मेरा आटा ख़त्म हो चुका है, ये मैं सेवियाँ बना चुकी हूँ। थोड़ी देर हो गई, मैं अपने शॉर्ट वीडियोस की वॉइस ओवर दे रही थी, उनको एडिट कर रही थी, सब काम कर लिया मैंने अपना यहाँ का। और चावल तो सैमी ने बना ही दिए थे, तो राजमा चावल तो बने हुए रखे हैं, तो अब मुझे सिर्फ गोभी आलू की सब्ज़ी बनानी है। तो आलू भी कटे हुए हैं, क्योंकि सुबह दिया ने जो पकौड़ों के लिए आलू काटे थे, वो इतने सारे काट दिए थे कि पूरे बन ही नहीं पाए थे। और अब समृद्ध उठा तो उसने वो थोड़े से जो बचे हुए थे आलू और ब्रेड के पकौड़े वो भी खा लिए, और राजमा चावल भी खा लिए, तो अभी भी राजमा रखे हैं। तो मैं और सैमी तो राजमा चावल से काम चला सकते हैं, पर दिया को गोभी आलू खाने का बहुत शौक आ रहा है, तो मैं गोभी काट के रख दूँगी। उसने बोला आप काट के रख देना, बनाऊँगी मैं, उसको अपने हाथ के बना के खाने हैं। मेरा तो काम कम हो रहा है ना, मुझे क्या दिक्कत है, मैं काट के रख दूँगी, तब जब वो उठेगी फटाफट से छौंक देगी, आधे घंटे में गोभी बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती आजकल। तो अब मैं क्या करूँ, मैं सोच रही हूँ वो पौधे सूख गए हैं जो धोए थे, तो मैं उनको सेट कर लेती हूँ, उनको लगा देती हूँ, क्योंकि अभी चारों बच्चे सो रहे हैं। लूना उधर चली गई है, उधर जाके सो गई है बच्चों के पास, कोको बाहर सो रहा है, तो मैं फिर वही बात है कि मैं अपना टाइम कैसे कंज्यूम करूँ, काम करते हैं।
ये नीचे वो वाला मैंने उल्टा करके रख दिया, उसमें भी पत्ते लगा दिए नीचे। ये एक के ऊपर एक कर दिया है क्योंकि ये पत्ते जो है ना थोड़े बहुत चिर गए हैं, ख़राब हो गए हैं। और पत्ते नए वाले मंगाऊंगी, फिर अच्छे से लगाऊंगी। और ये वाला जो है ये और भरना पड़ेगा, ये भी थोड़ा खाली खाली लग रहा है कॉर्नर वाला। ये उधर वाला मैंने इधर कर दिया और इसमें एक गुच्छा और ला के लगाऊंगी। ये जो अंदर लगा हुआ था किचन में, इसको बाहर कर दिया है और मनी प्लांट वाला वहाँ पे लंबा लटका दिया। देखिए आप देखते हैं नीचे से कैसा लग रहा है, कोई आके बताएगा। इसको भी और भरूंगी, इसमें भी मनी प्लांट की और ला के लगाऊंगी। अब एक ये जो बाहर से उतारा है, ये बाहर कॉर्नर वाले में था, तो इसकी एक ही डंडी आई थी। दिखाई तो 3 हुई थी पर एक ही आई थी, तो ये मैं अंदर लगा रही हूँ, इस वाले गमले में लगा रही हूँ यहाँ पे। ये देखिए कैसा लग रहा है। अभी खाली खाली लग रहा है ना, इसको और भर दूँगी। 2 सेट और मंगाने हैं मुझे। ये जी दीदी ने मंगाया पार्सल, तो चलिए इसे खोलते हैं। ओके, कलर तो ओके है। और कह रही थी शायद इलास्टिक वाली मंगवाई है। लेट्स सी। एक बार खोल लेती हूँ। चादर तो अच्छी लग रही है, कपड़ा भी प्योर कॉटन में है और पिल्लो का साइज़ भी मेरे को ठीक लग रहा है, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है चादर भी ठीक होगी। ये ऑल ओवर इलास्टिक वाली है, जो मैंने पहले मंगवा रखी हैं, जो बिछाई हुई हैं और वो भी पड़ी हैं, वो कॉर्नर कॉर्नर पे इलास्टिक वाली है। तो ये कल सुबह बिछेगी तो आइडिया लगेगा। वैसे तो ठीक लग रही है, मुझे देखने में तो सही लग रही है। चलो एक चादर तो और आ गई, सेल का फ़ायदा उठाया।